यकीन नहीं होता कि आज भी कुछ लोग मानते हैं कि धरती चपटी है। वे तो यहाँ तक मानते हैं कि डायनासोर इसी वजह से विलुप्त हुए। ये देखकर शायद आपको हंसी आए, 2026 आ गया है, फिर भी कोई ऐसी बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन मजाक उड़ाने की जल्दबाजी न करें। ये फ्लैट अर्थ चपटी धरती वाला समूह न केवल गंभीर है, बल्कि उन्होंने सैकड़ों सालों तक प्रयोग भी किए हैं और कई लोगों को लगभग विश्वास भी दिला दिया। 19वीं सदी में सैमुअल रोबोथम नामक एक अंग्रेज को पक्का यकीन था कि धरती चपटी है और वो इसे प्रयोग से साबित करना चाहता था। उसने कैम्ब्रिजशायर की ओल्ड बेडफोर्ड नदी को चुना। ये नदी एकदम सीधी थी, पूरे 10 किलोमीटर लंबी, जो पृथ्वी की वक्रता कर्वेचर मापने के लिए कुदरती प्रयोगशाला जैसी थी। रोबोथम का तर्क सरल था, यदि पृथ्वी एक गोला है तो नदी की सतह मुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रेक्षक से जितनी दूर वस्तु होगी वह उतनी ही नीचे दिखाई देगी और अंततः क्षितिज के नीचे चली जाएगी। उस समय की गणना के अनुसार लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जमीन लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे झुकनी चाहिए, 4 किलोमीटर पर लगभग 81 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर पर यह झुकाव 3 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो वो दूरबीन लेकर नदी में कूद पड़ा और 1 मीटर ऊंचा झंडा लगी एक छोटी नाव को दूर जाते हुए देखने लगा। नतीजा, उसने दावा किया कि नाव के 10 किलोमीटर दूर जाने पर भी वो झंडे को साफ देख सका था। उसके नीचे डूबने का कोई संकेत नहीं था। मैंने साबित कर दिया कि धरती चपटी है। रोबोथम खुशी से झूम उठा। उसने पैरालैक्स उपनाम से अर्थ नॉट ए ग्लोब नामक एक किताब लिखी और वो तुरंत मशहूर हो गई। उस दौर में जब विज्ञान पूरी तरह से आम नहीं हुआ था, इस आंखों देखी प्रयोग ने कई लोगों को शक में डाल दिया। क्या वाकई हमें गोलाकार धरती के नाम पर धोखा दिया गया है? लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रयोग वाकई सही था? कुछ दशकों बाद ब्रिटिश सर्वेक्षक वाले सामने आए। उन्होंने रोबोथम के प्रयोग को दोहराया, लेकिन एक बड़ी गलती पकड़ी। रोबोथम ने वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर ध्यान नहीं दिया था। सरल शब्दों में कहें तो हवा में प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता। जैसे पानी में डाली गई छड़ी मुड़ी हुई दिखती है, वैसे ही दूर की नाव का प्रकाश वायुमंडल द्वारा थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, इसलिए ऐसा लगा कि वो नीचे नहीं गई। वालिस ने इस त्रुटि को सुधारा और प्रयोग का परिणाम साफ था। नाव के थोड़ी दूर जाते ही झंडा धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गया, जिसने पृथ्वी की वक्रता को पूरी तरह साबित कर दिया। कायदे से तो चपटी धरती के सिद्धांत को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बेतुका विचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट आ गया। 21वीं सदी में खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद फ्लैट अर्थ थ्योरी को नया जीवन मिला और ये पुराना झूठ तेजी से फैला। और भी दिलचस्प बात ये है कि आधुनिक फ्लैट अर्थर्स ने खुद को साबित करने के लिए एक के बाद एक कई जटिल प्रयोग किए, लेकिन हर बार उनका ही मजाक बना। बिहाइंड द कर्व नामक डॉक्यूमेंट्री में एक बड़ी विफलता दर्ज की गई। फ्लैट अर्थर्स के एक समूह ने 1836 के क्लासिक प्रयोग को दोहराया। उन्होंने पानी की सतह पर 2 लकड़ी के तख्ते खड़े किए। हर तख्ते में 5 मीटर की ऊंचाई पर एक छेद किया गया। एक तरफ टॉर्च रखी गई और दूसरी तरफ कैमरा। उनके तर्क के अनुसार यदि पृथ्वी चपटी है तो तख्ते कितनी भी दूर क्यों न हो, रोशनी दोनों छेदों से गुजरकर कैमरे में दिखाई देनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ? टॉर्च जलाई गई, लेकिन कैमरे में सिर्फ अंधेरा था। रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखी। वहाँ सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी आंखों के सामने मौजूद सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। दरअसल जवाब बहुत आसान है। पृथ्वी गोल है और बीच की वक्रता ने रोशनी को रोक लिया था। फिर भी कुछ लोग नहीं माने और लेजर जायरोस्कोप से प्रयोग किया। जायरोस्कोप बहुत सटीक होता है। अगर पृथ्वी घूम रही है तो वो ड्रिफ्ट को पकड़ लेगा। प्रयोग किया गया और ड्रिफ्ट का डेटा बिल्कुल साफ आया, जो पृथ्वी के घूमने की गति से मेल खाता था। लेकिन फ्लैट अर्थ वाले अपनी जिद पर अड़े रहे, कहने लगे जरूर मशीन खराब है या हम कोई और कारण ढूंढते हैं। पानी की बोतल लेकर विमान में उड़ने से लेकर समुद्र किनारे कैमरे लगाकर दूर की नाव की फोटो लेने तक और मौसम के गुब्बारे उड़ाकर ऊंचाई से देखने तक, उनके हर प्रयोग ने या तो ये साबित किया कि पृथ्वी गोल है या फिर भौतिकी ने उनकी त्रुटियों को समझा दिया। फिर भी कुछ लोग धरती चपटी है की जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। ये